मघा नक्षत्र। 27 नक्षत्रों की सीरीज़ में आज हम आ पहुँचे हैं 10वें नक्षत्र मघा नक्षत्र पे। मघा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे कि मघा नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनको कैसा उनका जीवन रहता है, क्या सकारात्मक पक्ष होता है, क्या भौतिक सुख मिलता है और किस चरण में पैदा होने वाले मघा नक्षत्र के जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में यदि आपका जन्म है तो आपका कैसा जीवन रहेगा, कौन सा उनके लिए पूजनीय वृक्ष है या प्रतीक चिन्ह कैसा, इन सारी विषयों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मघा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो या किसी का भी जन्म हुआ है तो सामान्यतः जो गुण देखे गए हैं वो कर्कश वाणी होती है, व्यक्ति की चमकदार आंखें होती है, मोटी गर्दन लिए हुए होते हैं, शेरमुखी होते हैं, भरा पूरा चेहरा होता है, चौड़ा माथा होता है, रौबदार वाणी होती है, वाणी भी वैसी ही होती है और स्वभाव भी वैसा ही होता है। देवताओं और पितरों की पूजा में विशेष रूप से ये दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि संलग्न रहते हैं। सामान्यतः ये जो है इम्पैक्टफुल यानी कि ये प्रभावशाली रहते हैं, मर्दानगी दिखाने वाले होते हैं, मूछें रखने का इनको काफ़ी शौक़ होता है। यदि व्यक्तियों की बात करें यानी कि पुरुषों की बात करें तो ये मूछें रखने के शौकीन होते हैं। आमतौर पर आप यदि इनसे बात करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये नाराज़ हैं, किसी बात से चिढ़ लिए हुए हैं। प्रतीक की बात कर लेते हैं। राज सिंहासन का इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो राज सिंहासन है और रंग जो है वो क्रीम है, क्रीम कलर है। वृक्ष जो है इनका पूजनीय वो बरगद है। यदि ये बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं तो जीवन में इनके लिए अच्छा रहता है। अक्षर जो फेवरेबल है वो है इनके लिए माँ और राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य का प्रभाव होने के कारण इनको जो है वो चाहे राजनीति हो या सरकारी पद हो, उससे संबंधित लाभ देखने को जीवन में मिलता है। नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और पूज्य देव जो हैं इनके लिए वो पितृदेव हैं, यानी कि पितरों की आजीवन इनके लिए पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। सकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। शत्रुनाशी होते हैं और यदि हम इनके स्वभाव की बात करें तो देखिए, मघा नक्षत्र में जैसे लोग पैदा होते हैं, जो लोग पैदा होते हैं वो अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं। ये हर जगह अपने अच्छे व्यवहार से अपनी विशेष जगह बना ही लेते हैं, चाहे किसी भी स्थान पर चले जाएं। इनका आत्मसम्मान ही इनका सब कुछ होता है। समाज में ये ऊंचे और सम्मानित लोगों से अपना संबंध ईजिली बना लेते हैं। राशि स्वामी सूर्य होने के कारण इनमें नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की क्वालिटी होती है और ये अपने पीछे जैसे टीम बिल्ड कर लेते हैं और लोग इनका बड़ी ईजिली जो है इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और ये ना नौकरी बदलना बार बार पसंद नहीं होता। इनका स्वभाव कई बार जिद्दी भी होता है और इनसे कोई भी कार्य आदेश देकर नहीं कराया जा सकता, बल्कि इनसे नम्रतापूर्वक यदि आप इनसे कोई काम निकलवाना चाहते हैं या कोई व्यक्ति आपसे काम निकलवाना चाहता है, यदि आपका मघा नक्षत्र है तो आपसे नम्रतापूर्वक ही वो बात करके आपसे काम निकलवा सकता है। अदरवाइज़ हठी या क्रोधित होकर आपसे वो काम नहीं निकलवाया जा सकता। ये जीवन में काफ़ी नाम कमाते हैं और दान पुण्य में काफ़ी आस्था रखते हैं। भगवान शिव की पूजा करना इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहता है और अच्छा रहता है। और मघा नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वो सामान्यतः अहंकारी गुण भी उनमें देखा गया है। यदि दूसरों की बात वो सामान्यतः मानते नहीं हैं, इसलिए जल्दी ही कई बार इनकी जो है फ्रेंडशिप बोल लीजिए या एक सामान्य रिश्ता जो है वो लंबे समय तक चल नहीं पाता। यदि बात करें मघा नक्षत्र में पैदा होने वाली महिलाओं की तो ये थोड़ी ऐसे स्वभाव की महिलाएं होती हैं, देखने में सुंदर होती हैं, सामान्य कद काठी होती है, गोरा रंग होता है, लेकिन ये हर कार्य में काफ़ी जल्दबाजी करती हैं यानी कि हड़बड़ी में रहती हैं, जिसके कारण सामान्यतः इनके जो डिसीज़न होते हैं वो लॉन्ग टर्म में जाके गलत साबित होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलत निर्णयों को भी ये अपनी अच्छे व्यवहार या अपनी जिसे कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंस के साथ उसको इम्प्रूव भी करते हैं और स्थिति को सामान्य करके ही दम लेते हैं, यानी कि स्थिति को विषम परिस्थिति भी होगी तो उसको ये सामान्य ईजिली बना लेते हैं। करियर की बात कर लेते हैं। इनका करियर अच्छा होता है और ये उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। सरकारी विभाग में ये अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये विदेश यात्रा भी करते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी जो है वो सूर्य होने के कारण ये सरकार से संबंधित कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। मघा नक्षत्र में यदि आप पैदा हुए हैं तो आप एक अच्छे वकील, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, समाज सेवक, किसी भी संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं।
घर की बात करें, घर को सजाना संवारना इस नक्षत्र की महिलाओं को काफ़ी पसंद होता है। और यदि आप पुरुष भी हैं तब भी आपको इंटीरियर डिज़ाइनर या अच्छे कार्मिक आप हो सकते हैं। और सामान्यतः आपके बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध होते हैं जिनसे आप अपना काम साधने में आपके लिए आसानी रहती है। बात कर लेते हैं इनके वैवाहिक जीवन की। मकर नक्षत्र में पैदा हुए लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छे से बीतता है। ये पारिवारिक रूप से सक्रिय होते हैं और अपनों के लिए आदर का भाव रखते हैं। दान पुण्य की इनमें रुचि होती है। जैसे मैंने बताया कि देव पूजा करना, पितृ पूजा करना इनको काफ़ी पसंद होता है और भगवान शिव की पूजा करना कहीं ना कहीं इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। परिवार के सभी धार्मिक कार्यों में ये भाग लेते हैं। माता पिता के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं। विवाह के बाद ये अपने जीवन साथी की हर बात मानने वाले होते हैं। लेकिन कुंडली में यदि कहीं ना कहीं शनि या केतु की स्थिति अच्छी ना हो तो इनका वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता। जीवन साथी के साथ इनका आपसी मनमुटाव और मानसिक अशांति बनी रहती है। सिंह राशि के कारण संतान पक्ष के मामले में काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। कई बार इनको जो है जैसे ट्विंस 2 संतानें एक ही बार में प्राप्त होने का योग भी रहता है। और इसके अलावा जो है इनकी कई बार सूर्य के प्रभाव के कारण इनकी डोमिनेटिंग नेचर होती है जिसके कारण इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मघा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की जीवन शैली कैसी रहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वो काफ़ी अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। मघा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को धन कमाने में काफ़ी दिलचस्पी होती है। सामान्यतः ये गोल्ड में भी काफ़ी इंटरेस्ट, सोना चांदी खरीदने में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। जहाँ इन्हें धन प्राप्ति के अवसर दिखाई देते हैं, चाहे वो छोटा अवसर हो या बड़ा अवसर हो, ये गंवाते नहीं हैं। और हालांकि ये बार बार अपना कार्यक्षेत्र बदलना जो है वो पसंद नहीं करते, लेकिन धन कमाने के लिए अपने गृह नगर को भी छोड़ देते हैं। और चाहे जितनी भी दूर जाना पड़े ये वहाँ जाने के लिए धन को प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं। तो इनको घर छोड़ने या घर से दूर जाने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अपनी इन खूबियों के कारण ही ये धन की कमी इनके पास नहीं रहती। ये सरकारी नौकरी करके या सरकार के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से धन कमाकर जीवन यापन करते हैं। नेतृत्व क्षमता इनके कारण कूट कूट कर भरी होती है और इसके कारण ही ये स्वयं तो धन कमाते ही हैं बल्कि अपने नीचे या अपने साथ में जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उनको भी रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी संपत्ति होती है। ये सभी सुखों का भोग करते हैं। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं, जो फेवरेबल थिंग्स जो इनके लिए बताई हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें प्राप्त करने में इनको मुश्किल साबित हो सकता है। मघा नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनका नकारात्मक पक्ष जान लेते हैं। मघा नक्षत्र कुल 4 चरणों में प्रथम 2 चरणों में पैदा हुए लोगों को कई बार कष्ट भोगना पड़ता है। इनकी वजह से इनके माता पिता को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। यदि इन लोगों की कुंडली में चंद्रमा, केतु या सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो ये लोग मुंह फट, ईर्ष्यालु, हड़बड़ी में कार्य करने वाले, शक्की, भावुक, चिंताग्रस्त और हर समय एक जैसे घबराहट का भाव होता है, उस प्रकार की स्थिति में ये रह सकते हैं। यदि सूर्य नीच का हो या शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में हो तो इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन भी कष्टप्रद हो सकता है और हमेशा के लिए तनाव बना रह सकता है। कई बार ये काफ़ी जिद्दी स्वभाव यानी हठी नेचर के हो जाते हैं और इसी हठी नेचर या जिद्दी स्वभाव के कारण ये लोग जो हैं अपने संबंध अपने घर वालों से या अपने जो ससुराल पक्ष है उनसे, यानी कि मायका पक्ष या ससुराल पक्ष से अपने संबंध ये ख़राब कर लेते हैं, जिसके कारण इनकी जो सामाजिक एक सोशल इमेज जो होती है उसको भी ये कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं। मघा नक्षत्र में पैदा हुए लोग अड़ियल स्वभाव भी इनमें वही जैसे जिद्दी स्वभाव देखा जाता है और दूसरों की सही सलाह को भी कई बार ये नज़रअंदाज कर लेते हैं और स्वयं का ही नुकसान यानी कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात जो होती है उसको कर लेते हैं। कई बार जन्म और कर्म स्थान से दूर प्रेम संबंध बनाना इनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यदि इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये मानसिक रूप से कमज़ोर देखे जाते हैं और इन्हें कोई बात देरी से समझ आती है, यानी कि जब ये प्रैक्टिकली उस चीज़ को फेस कर लेते हैं तब ये उस चीज़ को समझ पाते हैं कि फलां व्यक्ति कैसा है या कैसा नहीं है। मघा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की कुंडली में यदि सूर्य कमज़ोर हो तो नेतृत्व क्षमता जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो कमी होती है उसमें और उसका पूर्ण रूप ये प्रयोग नहीं कर पाते और इन्हीं के कारण इनको और इनके आसपास के लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई बार अपनी बचकानी हरकतों के कारण ये हंसी का पात्र भी बन जाते हैं।
तो इनको इनको यही देखा गया है कि इनके जो कुंडली है उसमें जो इनका मतलब नक्षत्र है उसमें सूर्य केतु विशेष रूप से बली होने चाहिए। और यदि आपके चंद्र केतु सूर्य ये 3 ग्रह तो विशेष हैं, यदि ये अच्छे नहीं हैं तो आप मुंह फट या अपने फैसलों से जल्दी ही पलटने वाले, भिड़नशील, किसी के साथ भी भिड़ जाना, ये वाली जो स्थितियाँ हैं ये देखी जाती हैं। चिंताग्रस्त रहते हैं, उन्नति में अवरोध यानी कि बार बार बाधा उत्पन्न होना और कोई ना कोई अनजान भय से ग्रस्त रहते हैं। इसके अलावा भौतिक सुख की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो माता पिता का सुख इनको मिलता है, भाई बंधु बांधव जो होते हैं उनका सुख इनको पूर्ण रूप से मिलता है। वाहन सुख देखा गया है, वाहन सुख अच्छा मिलता है, मकान का सुख मिलता है, भूमि का सुख भी मिलता है। बात कर लेते हैं इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों के किस चरण में पैदा हुए हैं। देखिए चरण 1 में, यदि मघा नक्षत्र के चरण 1 में आप पैदा हुए हैं तो आप पर मंगल ग्रह का प्रभाव होगा, यानी कि सूर्य केतु और मंगल का तीनों ग्रहों का प्रभाव आप में देखा गया है। और इनसे संबंधित जो गुण, धर्म और जो नेचर होती है वो आपके स्वभाव में देखी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के कार्य जो हैं वो उनमें सामान्यतः रुकावट आती है और यदि हल भी हो जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे सफलता मिलती है आपके कार्यों को पूर्ण होने में। चरण 2 में यदि आप पैदा हुए हैं तो आपके जो कुंडली है उसमें सूर्य यानी कि राशि के स्वामी, नक्षत्र के स्वामी केतु और शुक्र का प्रभाव देखा गया है। तेजस्वी होते हैं, चेहरे पर ओज तेज लिए हुए होते हैं, पराक्रमी होते हैं और पुत्र संपन्न होते हैं। 2 या 2 से अधिक पुत्रों की संभावना ऐसे जातकों को रहती है। यदि मघा नक्षत्र के चरण 3 में आप पैदा हुए हैं तो बुध के प्रभाव के साथ, यानी कि बुध चरण 3 के स्वामी हैं, तो सूर्य केतु और बुध का प्रभाव देखा गया है। संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शन किसी प्रकार की आपको हो सकती है, किसी क्रॉनिक डिजीज़ से आप पीड़ित हो सकते हैं। चरण 4 में यदि आप पैदा हुए मघा नक्षत्र के तो सूर्य का प्रभाव देखा गया है, यानी कि सूर्य और केतु का प्रभाव देखा गया है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उच्च पद प्राप्त करते हैं, विद्वान होते हैं और बौद्धिक क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों ये था आज मघा नक्षत्र के बारे में एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।